आप देखो ये भी एक चालाकी है टमाटर का भाव बढ़ाने की। आप जानते हो किसान कौन है? कुछ किसान ऐसे हैं जो विपक्ष में कांग्रेसी हैं या कुछ अलग हैं, उन्होंने अपने भाव बढ़ा दिए, अपने भाव कर दिए। अरे 200 लो, क्यों मोदी जी का नाम खराब होगा, देश में ये होगा वो होगा। माननीय मोदी जी ने अभी बयान दिया कि जितने भी ये चोर हैं इनकी इन्होंने लिस्ट बना ली है, इनको सबको जेल में डाला जाएगा, इनकी प्रॉपर्टियां सील होंगी, इनके बच्चे जितने बाहर देश में पढ़ते हैं इनकी सख्त से सख्त इनके साथ सलूक किया जाएगा। ठीक है, 2024 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी अच्छी योजनाओं का किया है। ठीक है, तो ये क्या है? कुछ नहीं। क्या ऐसा बंदा देश चला सकता है? मैं कहता हूँ ऐसा बंदा बिल्कुल देश नहीं चला सकता, और ना ही वो प्रधानमंत्री कभी बन सकते हैं। वो अपना ख्वाब भूल जाए। अरे भाई साहब, मैं कहता हूँ, मैं पीपल के नीचे खड़ा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता ना, जब उनके बिकते नहीं 200 रुपये 150 रुपये किलो टमाटर कौन लेगा, फिर रात के टाइम आप लेना जाना, वो आपको 30 40 50 रुपये किलो ही दे देगा कि भाई इसको माल को निकालना, ये सुबह तक खराब हो जाएगा। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। काफ़ी चर्चा हो रहा है कि राहुल गांधी का फ्लाइंग किस, इसके ऊपर चर्चा करते हैं क्योंकि मोदी जी ने बयान दिया कि विश्वास प्रस्ताव पर ताबड़तोड़ बैटिंग की। जिस तरीके से उन्होंने 2 घंटे 12 मिनट तक लगातार भाषण दिया, उसके बावजूद ये सवाल उठा कि आखिर 2024 चुनाव के नज़रिए से क्या मणिपुर चुनाव का मुद्दा होगा, क्या बेरोजगारी मुद्दा होगा, क्या महंगाई मुद्दा होगा। क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार विपक्ष के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से हमलावर साबित हो रहे हैं और ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है सर कि जिस तरीके से मोदी जी ने जवाब दिया उनको मणिपुर के ऊपर हो, तमाम विषय पर इसका असर होगा चुनाव पे? देखिए, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से 2-2.5 घंटे अच्छे से जो इनकी क्लास लगाई है, मैं तो इसको बोलूँ क्लास लगाना। अच्छा। हाँ, इनकी जो क्लास और जो इनकी क्लास लगाई है ना, ये बच्चे ही हैं। ठीक है, वो हमारे गुरु हैं। क्या है, अब 9 साल आप देखिए, 9 साल में कितना कार्य हुआ है। कहते हैं 9 साल बेमिसाल, कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं देश के अंदर। ठीक है, सभी को पूरी योजनाओं का हक मिला है इतनी। और दूसरी बात ये है, आप एक छोटा सा मुद्दा मैं आपको फ्लाइंग किस वाला बताना चाह रहा हूँ। राहुल गांधी ने जीत दिया और बोल रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर इस तरह देखो, इस तरह से मंदबुद्धि इंसान हो, मंदबुद्धि जो होते हैं उनको क्या बोलना है, क्या करना है, किस तरह से फ्लाइंग किस। और देखो, एक चलो पारिवारिक बात होती है, तो एक बार उन्होंने बहन के साथ भी एक छोटा सा किस वाला वो भी दिया था। चल, वो तो बहन भाई का प्यार था, उसने जताया। लेकिन इस तरह से वो स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं, उनकी तरफ फ्लाइंग किस करके चलो इस तरह से हरकत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, कुछ नहीं। क्या ऐसा बंदा देश चला सकता है? मैं कहता हूँ ऐसा बंदा बिल्कुल देश नहीं चला सकता, और ना ही वो प्रधानमंत्री कभी बन सकते हैं। वो अपना ख्वाब भूल जाए। ठीक है, 2024 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी अच्छी योजनाओं का किया है। आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है, कितनी योजनाएं हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल उठता है ना सर कि लोकतंत्र के पर हावी हो चुकी है सरकार, और नीतीश कुमार बोलते हैं कि लोकतंत्र तो खतरे में आ चुका है, सरकार विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनती, दबाया जाता है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ये फंस चुके हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने जा रही है। माननीय मोदी जी ने अभी बयान दिया कि जितने भी ये चोर हैं इनकी इन्होंने लिस्ट बना ली है, इनको सबको जेल में डाला जाएगा, इनकी प्रॉपर्टियां सील होंगी, इनके बच्चे जितने बाहर देश में पढ़ते हैं इनकी सख्त से सख्त इनके साथ सलूक किया जाएगा। बचने वाला कोई नहीं है। ये सोच रहे हैं बच के बैठे हैं। ये कहते हैं ना, आज कहते हैं चोर है, गाली दे रहे हैं। देखो, 9 साल नहीं, माननीय मोदी जी ने जो सपना देश के लिए किया है, पूरी दुनिया को झुका दिया है। भाई से क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन नीतीश कुमार राहुल गांधी तो बोलते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। इसके अलावा बेरोजगारी कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी, बताइए। आराम से सब दुनिया आराम। टमाटर, अदरक, आलू, प्याज। सुनो आप, एक मिनट सर, टमाटर वाली बात होगी। अगर आप किसी चीज़ को, मैं कहता हूँ इस पर एक शायरी हो जाती है कि अगर किसी चीज़ का भाव बढ़ जाए ना तो उसको छोड़ दो। ठीक है, टमाटर के भाव बढ़ गए, बढ़े नहीं हैं, ये एक उनकी एक चाल है। जैसे आप आज 80% किसान आज ये कहते हैं ना कि मोदी जी से प्यार नहीं करता, मोदी जी से सभी प्यार करते हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे आ गए। ठीक है, आप देखो ये भी एक चालाकी है टमाटर का भाव बढ़ाने की। आप जानते हो किसान कौन है? कुछ किसान ऐसे हैं जो विपक्ष में कांग्रेसी हैं या कुछ अलग हैं, उन्होंने अपने भाव बढ़ा दिए, अपने भाव कर दिए। अरे 200 लो, क्यों मोदी जी का नाम खराब होगा, देश में ये होगा वो होगा। सुनो, सिर्फ ये चाल है। इस तरह से कोई टमाटर, भाई साहब कल मैंने 60 रुपये किलो टमाटर लिया है। 120 बोलती है कांग्रेस। 60 रुपये भाई साहब, मैं कल लेके गया हूँ 3 किलो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रात के टाइम हो जाता है ना, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, जब फिर वो 30 रुपये किलो दे देते हैं।
टमाटर हाँ भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? टमाटर सर कैसे 30 रुपए? अरे भाई साहब, मैं कहता हूँ, मैं पीपल के नीचे खड़ा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता ना, जब उनके बिकते नहीं 200 रुपये 150 रुपये किलो टमाटर, कौन लेगा? फिर रात के टाइम आप लेना जाना, वो आपको 30 40 50 रुपये किलो ही दे देगा कि भाई इसको माल को निकालना, ये सुबह तक खराब हो जाएगा। तो भाई साहब हाँ, ये इन्होंने खुद अपने एक चालबाजी करके इनके भाव बढ़ाए हैं। 2-4 वही बात है, जिसका जितना भाव बढ़ जाएगा ना, वो उसको आप खरीदो मत, उसकी तरफ देखो ही मत। 2 दिन अगर आप टमाटर की तरफ देखोगे नहीं ना, वो अपने आप सड़ जाएगा। अच्छा, लालू यादव बोल रहे थे कि 300 सीट से ज़्यादा आएगी हमारी जो गठबंधन बनी है उसका। भाई साहब कहाँ 300 यार, वो मैं कहता हूँ 50 सीटें लेके दिखा दे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वो, अरे भैया मोदी जी तो जो आएंगी आएंगी, लालू जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 300 पार लेके जाएंगे। अरे भैया कुछ 300 पार नहीं, वो मेरे ख्याल में भैया उसमें से 1 जीरो हट जानी है, मेरे ख्याल में 30 ही सीट ही रह जाना ही है। 30 सीट रह जाएगी। हाँ।